नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने प्रिय चैनल भाग्य सूत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आपकी राशि वृषभ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जुलाई 2026 का पूरा महीना आपके जीवन में कौन-कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। क्या इस महीने आपका भाग्य आपका साथ देगा या आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी? क्या करियर और नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है? क्या बिजनेस में नए अवसर और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं? क्या प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी या किसी बात का विशेष ध्यान रखना होगा? क्या विद्यार्थियों की परीक्षा और पढ़ाई में सफलता मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? क्या किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जुलाई 2026 का महीना सामान्य नहीं है। इस महीने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं जो वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह महीना नई शुरुआत लेकर आएगा, तो कुछ लोगों को सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कई बार वीडियो के अंतिम भाग में बताए छोटे छोटे उपाय और महत्वपूर्ण संकेत ही बड़े संकटों को टालने और सफलता के नए रास्ते खोलने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, धन और आर्थिक स्थिति, किन बातों से सावधान रहना है और कौन से सरल और प्रभावशाली उपाय करने चाहिए, ताकि आप पूरे महीने की सही योजना पहले से बना सकें और आने वाले हर अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह मासिक राशिफल जन्म राशि को आधार मानकर तैयार किया है। इसलिए यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है, तो यह भविष्यफल आपके लिए अधिक सटीक रहेगा। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं कि जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के लिए कितना शुभ रहने वाला है, कहाँ सावधानी बरतनी होगी और किन अवसरों का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विस्तृत मासिक राशिफल। अब दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जुलाई 2026 में वृषभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि किसी भी मासिक राशिफल की असली ताकत ग्रहों की चाल में छिपी होती है। ग्रह जहां बैठते हैं, वहीं से हमारे स्वास्थ्य, धन, करियर, रिश्ते और भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए इस भाग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की सारी भविष्यवाणी इसी आधार पर है। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। वृषभ राशि वालों के प्रथम भाव में इस पूरे महीने मंगल विराजमान रहेंगे। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल यहाँ होने से आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा रहेगी, काम करने का उत्साह बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और लोग आपके व्यक्तित्व को नोटिस करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, मंगल ऊर्जा देता है पर साथ ही गुस्सा भी बढ़ाता है। इसलिए जल्दबाजी, बहस और आक्रामक व्यवहार से बचना बहुत जरूरी होगा। अब चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। यहाँ आपके सूर्य स्थित है। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और बचत का घर माना जाता है। सूर्य यहाँ होने से आत्मसम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और आर्थिक मामलों से आप अधिक गंभीर रहेंगे। हालांकि कभी कभी बोलने का तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आती है तृतीय भाव की, जहां एक साथ गुरु, बुध और शुक्र विराजमान है। यह बहुत रोचक योग बनाता है।
तृतीय भाव साहस, प्रयास, संचार, कौशल और नेटवर्किंग का भाव है। गुरु यहाँ बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन दे रहे हैं। बुध आपकी सोच और संवाद क्षमता को मजबूत कर रहे हैं और शुक्र आकर्षण, लोकप्रियता और रिश्तों में मधुरता बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जुलाई में आप लोगों में बेहतर जुड़ पाएंगे, नए संपर्क बनेंगे और अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ केतु बैठे हैं। चतुर्थ भाव घर, माता, मानसिक शांति और सुख सुविधाओं का भाव होता है। केतु यहाँ थोड़ा अलगाव या मानसिक बेचैनी का संकेत दे सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है या घर परिवार से जुड़ी कुछ बातें सोच में डाल सकती है। लेकिन यह स्थिति आपको आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है और भीतर से परिपक्वता देती है। अब आते हैं करियर के सबसे अहम क्षेत्र पर, दशम भाव पर। यहाँ राहु विराजमान है। दशम भाव नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन का भाव होता है। राहु यहाँ होने से आप सामान्य रास्ते से हटकर कुछ अलग करने की सोचेंगे। नई तकनीक, डिजिटल क्षेत्र, ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, एआई, डेटा या आधुनिक कौशलों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। राहु व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यदि आप नए प्रयोग करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ शनि बैठे हैं। एकादश भाव लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े नेटवर्क का घर माना जाता है। शनि यहाँ धीरे धीरे लेकिन स्थायी लाभ देने का संकेत देते हैं। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस स्थिति का फायदा मिल सकता है। और अब सबसे राहत देने वाली बात, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय साढ़े साती या ढैया नहीं चल रहा है। बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन जुलाई 2026 में आपको इस विषय में डरने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसी कोई स्थिति सक्रिय नहीं है, इसलिए मन में अनावश्यक भय रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर जुलाई 2026 में वृषभ राशि के ग्रहों का मिश्रित लेकिन काफी शक्तिशाली संयोजन बना हुआ है। मंगल ऊर्जा दे रहे हैं, सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, गुरु बुध शुक्र अवसर और संपर्क दे रहे हैं, राहु करियर में नई दिशा दिखा रहे हैं और शनि धीरे धीरे लाभ के रास्ते खोल रहे हैं। बस एक चीज याद रखिए, ऊर्जा बहुत है, अवसर भी है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो धैर्य और समझदारी के साथ कदम बढ़ाएंगे। यही इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वह है उसका स्वास्थ्य। धन, करियर, रिश्ते और सफलता तभी मायने रखते हैं जब आपका शरीर और मन स्वस्थ हो। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि वालों की सेहत के लिए क्या संकेत दे रहा है। ज्योतिष में प्रथम भाव यानी लग्न भाव को स्वास्थ्य, इम्यूनिटी, ऊर्जा, व्यक्तित्व और जीवन शक्ति का भाव माना जाता है। यही भाव हमें बताता है कि पूरे महीने आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसे रहने वाली है। इस समय आपके प्रथम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। यह आपको साहस, आत्मविश्वास और काम करने की शक्ति देता है। यही कारण है कि पूरे महीने आपके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। यदि आप किसी बीमारी से परेशान नहीं हैं, तो सामान्य रूप से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके लग्नेश शुक्र भी शुभ स्थिति में है और 5 जुलाई के बाद उनकी स्थिति
और भी अनुकूल हो जाती है। वही शनि लाभ भाव में बैठे हैं, जो धीरे धीरे स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बुध भी वक्री होकर धन भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है। इन सभी ग्रह स्थितियों को लेकर मुझे किसी बड़ी बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य संकट के संकेत दिखाई नहीं देते। कुल मिलाकर यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से संतोषजनक और सुरक्षित रहने वाला है। लेकिन एक दो छोटी बातें ऐसी हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला संकेत माइग्रेन या सिरदर्द का बना रहा है। यदि आपको पहले से माइग्रेन, तनाव या बार बार सिरदर्द की समस्या रहती है, तो इस महीने उसे बिल्कुल हल्के में न ले। पर्याप्त नींद ले, समय पर भोजन करे और पानी की कमी न होने दे। दूसरी बात, यदि आपके काम की वजह से लगातार यात्रा करनी पड़ती है, तो थोड़ी सावधानी आवश्यक होगी। अधिक यात्रा करने से शरीर में थकान, मौसम बदलने के कारण वायरल संक्रमण, सर्दी जुकाम या हल्का इन्फेक्शन होने की संभावना बन सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी की। मंगल पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि आपका स्वभाव थोड़ा अधिक आक्रामक हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, जल्द प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना या किसी बात का तुरंत जवाब देना, ये सभी स्थितियां इस महीने देखने को मिल सकती हैं। याद रखिए, इस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपका गुस्सा और अधीरता हो सकती है। कई बार व्यक्ति अपनी सेहत से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से अधिक नुकसान उठा लेता है। इसलिए मेरी सलाह है, क्रोध पर नियंत्रण रखें, पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें, पानी अधिक पिएं, अनावश्यक तनाव से बचें, योग, प्राणायाम या सुबह की सैर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यदि आप केवल इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो जुलाई 2026 आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा महीना साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति यही कहती है कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखाई नहीं देती, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आप अपने काम पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे। बस दो बातों को कभी न भूलें। पहली, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और दूसरी, सिरदर्द, माइग्रेन तथा अधिक यात्रा से होने वाली थकान को नज़रअंदाज न करें। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा, तो जुलाई 2026 स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए सकारात्मक और संतुलित महीना सिद्ध होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और पढ़ाई की। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह हिस्सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए जानते हैं कि जुलाई 2026 का महीना शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को शिक्षा, बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, प्रतियोगी परीक्षाओं और ज्ञान का भाव माना जाता है। किसी भी विद्यार्थी की सफलता का आकलन करने के लिए सबसे पहले इसी भाव और इसी के स्वामी को देखा जाता है। वृषभ राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह है। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, विश्लेषण क्षमता, सीखने की गति, संचार कौशल और स्मरण शक्ति के कारक माने जाते हैं। इस महीने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि वक्री बुध का क्या अर्थ है। ज्योतिष में वक्री ग्रह हमेशा नकारात्मक परिणाम ही दे,
ऐसा आवश्यक नहीं होता। कई बार वक्री ग्रह हमें पुराने अधूरे कार्य पूरे करने, गलतियों को सुधारने और पहले से बेहतर रणनीति बनाने का अवसर भी देते हैं। यही कारण है कि 7 जुलाई के बाद आपके सामने पढ़ाई और करियर से जुड़ा एक नया अवसर आ सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, यदि बार बार ध्यान भटक रहा था, यदि आपने किसी परीक्षा में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया, या फिर किसी कारण से आपकी तैयारी अधूरी रह गई, तो जुलाई का दूसरा सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। यही समय है जब आपको खुद से कहना चाहिए, अब रुकना नहीं है, अब कुछ बड़ा करना है। क्योंकि बुध का द्वितीय भाव में आना आपकी सोच को अधिक व्यावहारिक बना सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर होंगे, परिवार का सहयोग भी मिल सकता है और पढ़ाई में पहले से अधिक अनुशासन देखने को मिलेगा। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच का समय विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, कॉलेज या विश्वविद्यालय की परीक्षा देने वाले हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स, इंटरव्यू या सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अवधि का पूरा लाभ उठाइए। यही वह समय है जब आपकी मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिला सकती है। अब बात करते हैं 16 जुलाई की। इस दिन सूर्य आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तृतीय भाव साहस, आत्मविश्वास, संचार कौशल, प्रयास और इच्छा शक्ति का भाव माना जाता है। सूर्य का यहाँ आना सामान्यतः सकारात्मक माना जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा, लोगों के सामने अपनी बात रखने की क्षमता बढ़ेगी, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मौखिक परीक्षा या प्रतियोगी माहौल में आप अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय केवल पढ़ने का नहीं, बल्कि रिवीजन, मॉक टेस्ट और उत्तर लिखने का अभ्यास करने का भी है। याद रखिए, ग्रह अवसर दे सकते हैं, लेकिन सफलता हमेशा निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति से मिलती है। इसलिए इस पूरे महीने में एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, छोटा मत सोचिए, अपने लक्ष्य बड़े रखिए, नियमित पढ़ाई कीजिए, मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में जुलाई 2026 वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक और प्रगतिशील महीना दिखाई देता है। विशेष रूप से 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच का समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप पूरी लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करेंगे, तो यह महीना आपकी पढ़ाई और करियर की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि सही समय पर की गई मेहनत भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बनती है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार लगभग हर दर्शक सबसे ज्यादा करता है, प्रेम जीवन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी रिश्ते में हैं, या फिर अभी तक सिंगल हैं और अपने जीवन में किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह हिस्सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को प्रेम संबंध, आकर्षण, रोमांस, भावनाएं और नई शुरुआत का भाव माना जाता है। इसी भाव से यह देखा जाता है कि प्रेम जीवन में क्या संभावनाएं बन रही है। वृषभ राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस समय बुध और शुक्र शुभ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। शुक्र प्रेम, आकर्षण, रोमांस और रिश्तों के कारक माने जाते हैं, जबकि बुध बातचीत, समझदारी और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में हो,
तो रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावना मानी जा सकती है। अगर आप अभी सिंगल हैं तो जुलाई 2026 में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत दिखाई देते हैं। यह मुलाकात पढ़ाई, कार्यस्थल, यात्रा, सोशल मीडिया या किसी मित्र के माध्यम से भी हो सकती है। हो सकता है शुरुआत केवल एक सामान्य बातचीत से हो, फिर धीरे धीरे दोस्ती बने और वही दोस्ती आगे चलकर किसी खास रिश्ते का रूप ले सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे समझने के लिए समय दें। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने की बजाय विश्वास और समझदारी को प्राथमिकता दें। अगर आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना रिश्ते को और बेहतर बनाने का अवसर भी दे सकता है। साथ में समय बिताना, खुलकर बातचीत करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना, ये सभी बातें आपके रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बना सकती हैं। लेकिन हर अच्छे समय के साथ एक छोटी सी सावधानी भी जुड़ी होती है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि 7 या 8 जुलाई के बाद लगभग 21 जुलाई तक कुछ छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो छोटी बात भी अनावश्यक बहस का कारण बन सकती है। किसी संदेश का गलत अर्थ निकल जाना, बातों को पूरी तरह समझे बिना प्रतिक्रिया देना, अहम का टकराव या समय न देने पाने की वजह से नाराजगी, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। याद रखिए, रिश्ते अक्सर बड़ी गलतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनदेखियों से कमजोर होते हैं। इसलिए इस अवधि में साथी की बात ध्यान से सुने, बिना वजह शक करने से बचें, गुस्से में कोई कठोर शब्द न कहें, किसी भी निर्णय से पहले खुलकर बातचीत करें। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो ये छोटी परेशानियां जल्दी समाप्त हो सकती हैं। कुल मिलाकर जुलाई 2026 प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन लोगों के लिए नए रिश्ते या नई दोस्ती बनने के योग है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर है। बस 7 से 21 जुलाई के बीच संवाद पर विशेष ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता केवल प्रेम से नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और सही संवाद से बनता है। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो जुलाई 2026 आपके प्रेम जीवन में नई खुशियां और मधुर यादें जोड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जो हर विवाहित व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैवाहिक जीवन। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपकी शादी तय हो चुकी है या फिर आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो यह हिस्सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक सुख, साझेदारी और दीर्घकालीन रिश्तों का भाव माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसका प्रमुख संकेत इसी भाव और उसके स्वामी से मिलता है। वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल आपके प्रथम भाव में स्थित है और अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे सप्तम भाव को देख रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे एक सशक्त और सकारात्मक योग माना जाता है। जब सप्तम भाव का स्वामी स्वयं मजबूत स्थिति में होकर अपनी ही भाव पर दृष्टि डालता है तो वैवाहिक जीवन में स्थिरता, सहयोग और समझ बढ़ने की संभावना मानी जाती है। यही कारण है कि जुलाई 2026 में आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, बार बार छोटी छोटी बातों पर
बहस हो रही थी या किसी गलतफहमी की वजह से दूरी बढ़ गई थी, तो अब उन समस्याओं के धीरे धीरे सुलझने के संकेत दिखाई देते हैं। यह समय एक दूसरे को समझने, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने और रिश्तों में फिर से विश्वास स्थापित करने का हो सकता है। यदि आप और आपके जीवन साथी लंबे समय से किसी योजना पर विचार कर रहे थे, तो यह महीना उसके लिए भी अनुकूल दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना, नया घर, वाहन या किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीद, भविष्य की आर्थिक योजना बनाना, परिवार बढ़ाने या फैमिली प्लानिंग पर विचार करना, करियर या व्यवसाय से जुड़े बड़े फैसलों पर साथ बैठकर चर्चा करना, इन विषयों पर आपसी सहयोग मिलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन हर शुभ योग के साथ छोटी सी सावधानी भी जुड़ी होती है। जैसा कि हमने स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के भाग में भी देखा, मंगल आपके प्रथम भाव में है। मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन यही मंगल कभी कभी गुस्सा, अधीरता और जल्द प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही आप प्रतिक्रिया दे दें या किसी छोटी सी बात को लेकर बहस बढ़ जाए। याद रखिए, यह ग्रहों से अधिक आपके व्यवहार की परीक्षा का समय है। अगर आपने अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखा, तो यही ग्रह आपके रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बना सकते हैं। लेकिन यदि गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो छोटी सी बात भी अनावश्यक विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए मेरी सलाह है, जीवन साथी की बात ध्यान से सुने, एक दूसरे को समय दें, किसी भी निर्णय से पहले आपस में चर्चा करें, गुस्से में कोई कठोर शब्द न बोले, छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दे। याद रखिए, एक सफल वैवाहिक जीवन केवल प्रेम से नहीं, बल्कि सम्मान, धैर्य, विश्वास और संवाद से चलता है। तो कुल मिलाकर जुलाई 2026 वृषभ राशि के विवाहित जातकों के लिए काफी सकारात्मक दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ने के संकेत हैं। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। परिवार के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिल सकता है और भविष्य की नई योजनाओं पर काम शुरू करने का भी यह अच्छा समय हो सकता है। बस इस पूरे महीने एक बात हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई ग्रह नहीं, बल्कि आपका गुस्सा हो सकता है। यदि आपने धैर्य, समझदारी और प्रेम के साथ अपने रिश्ते को संभाला, तो जुलाई 2026 आपके वैवाहिक जीवन में नई खुशियां, नई ऊर्जा और पहले से अधिक मजबूती लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्या इस महीने भाग्य मेरा साथ देगा? कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी सी कोशिश से बड़े अवसर मिल जाते हैं। यही अंतर भाग्य का होता है। तो आइए जानते हैं कि जुलाई 2026 में वृषभ राशि का भाग्य क्या संकेत दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु कृपा, शुभ अवसर, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और जीवन में मिलने वाले सौभाग्य का भाव माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस समय भाग्य अधिक सक्रिय रहेगा, इसका आकलन इसी भाव और उसके स्वामी से किया जाता है। वृषभ राशि के लिए भाग्य के स्वामी शनि ग्रह है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में स्थित है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, लाभ, आय, बड़े संपर्क, नेटवर्क और उपलब्धियों का भाव माना जाता है।
जब भाग्येश इस भाव में बैठते हैं तो यह संकेत मिलता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यह अकेला शुभ योग नहीं है। इस महीने राहु दशम भाव में है, जो करियर और कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में ज्ञान, सौभाग्य और दिव्य कृपा का कारक माना जाता है, अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। जब गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर मिलने की संभावना बढ़ती है। कई बार ऐसे योग में रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलता है और जीवन में सकारात्मक दिशा दिखाई देने लगती है। इतना ही नहीं, आपके लग्नेश शुक्र भी भाग्य को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और बुध का प्रभाव भी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इन सभी स्थितियों को एक साथ देखें तो जुलाई 2026 में भाग्य का पक्ष पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देता है। इसलिए यदि पिछले कुछ महीनों से आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे या किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का हो सकता है। यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना, घर, वाहन या आवश्यक वस्तु की खरीद, निवेश से जुड़ा निर्णय, धार्मिक या मांगलिक कार्य या अपने भविष्य से जुड़ी कोई नई योजना, तो ग्रहों की यह स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। ज्योतिष अवसर का संकेत देता है, परिणाम की गारंटी नहीं। अच्छे ग्रह सफलता की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आपके निर्णय, तैयारी और निरंतर प्रयास पर ही निर्भर करेगा। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को साथ लेकर चलिए। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाता है। निष्कर्ष यह है कि वृषभ राशि के लिए भाग्य की दृष्टि से एक सकारात्मक और उत्साहजनक महीना दिखाई देता है। भाग्येश शनि लाभ भाव में है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, शुक्र और बुध का सहयोग है। ये सभी संकेत बताते हैं कि इस महीने आपको नए अवसर मिल सकते हैं और कई रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। इसलिए आपके मन में कोई अच्छा और सकारात्मक लक्ष्य है तो अनावश्यक डर या संकोच में समय न गंवाइए। सही योजना बनाइए, पूरी तैयारी कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है जुलाई 2026 वही महीना साबित हो जहां से आपकी सफलता की नई शुरुआत हो। अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, अब जानते हैं कि जुलाई 2026 आपके करियर और नौकरी के लिए क्या संकेत लेकर आया है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। इस समय आपके दशम भाव में राहु विराजमान है। दशम भाव हमारे करियर, नौकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। राहु काफी समय से इस भाव में स्थित है और यह आपको पारंपरिक रास्तों से अलग सोचने और कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वही दशम भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में बैठे हैं। यह स्थिति मेहनत के बाद स्थायी सफलता, अच्छे परिणाम और आय में वृद्धि का संकेत देती है। विशेष बात यह है कि 5 जुलाई के बाद आपके राशि स्वामी शुक्र, इनकी शुभ दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जिससे करियर में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि काम में मन नहीं लग रहा था, बार बार मूड बदल रहा था,
नौकरी या करियर को लेकर उत्साह कम हो गया था या काम करने की प्रेरणा नहीं मिल रही थी, तो अब यह स्थिति धीरे धीरे बदलने लगेगी। 5 जुलाई के बाद आपके अंदर फिर से काम के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होंगे, अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अपने करियर पर पहले से कहीं अधिक फोकस करेंगे। कई लोग आपको इस समय एक वर्कहोलिक के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा। नई तकनीक और एआई से मिलेगा लाभ। दशम भाव में राहु होने का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि इस समय नई तकनीक, डिजिटल स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए अनुकूल है। यदि आप एआई, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी आधुनिक तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है। राहु हमेशा उन क्षेत्रों में सफलता दिलाने की कोशिश करते हैं जो समय से आगे हो, जहां नई सोच, स्मार्ट वर्क और इनोवेशन की आवश्यकता हो। इसलिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अलग सोच ही आपकी पहचान बनेगी। इस समय आपकी सोच सामान्य लोगों से अलग हो सकती है। आप समस्याओं का समाधान नए तरीके से निकालेंगे और अपने निर्णय स्वयं लेना पसंद करेंगे। कई बार लोग आपकी कार्यशैली को तुरंत नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि आपकी योजना सही है, तो वही अलग सोच भविष्य में आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। यदि आपका करियर राजनीति, प्रशासन, रणनीति, मैनेजमेंट, मीडिया, टेक्नोलॉजी या पब्लिक लीडरशिप से जुड़ा है, तो दिसंबर 2026 तक आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो ग्रहों की स्थिति सकारात्मक संकेत दे रही है। 5 जुलाई के बाद अवसर मिलने शुरू हो सकते हैं। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, तब इंटरव्यू, चयन और नए अवसरों की संभावनाएं और अधिक मजबूत हो सकती है। इसलिए यदि आप रिज्यूमे भेज रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अवधि का पूरा लाभ उठाइए। हालांकि करियर के योग काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी कमजोरी भी दिखाई देती है। कभी कभी आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, बार बार अपना मन बदल सकते हैं, एक साथ कई काम शुरू कर सकते हैं या छोटी सी उलझन की वजह से फोकस खो सकते हैं। यही आदत आपकी प्रगति को धीमा कर सकती है। इसलिए एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें। अधूरे काम छोड़ने की बजाय उन्हें पूरा करने की आदत बनाइए। धैर्य और निरंतरता से ही इस महीने आपको सबसे बड़ी सफलता की कुंजी मिलेगी। कुल मिलाकर जुलाई 2026 वृषभ राशि के लिए करियर की दृष्टि से काफी मजबूत और सकारात्मक महीना दिखाई देता है। नई तकनीक सीखने के योग हैं, काम में रुचि और फोकस बढ़ेगा, नौकरी के लिए नए अवसर मिल सकते हैं, प्रमोशन या प्रोफेशनल ग्रोथ की संभावना बनी हुई है, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी ऊर्जा को बार बार अलग अलग दिशाओं में मत बांटिए। एक स्पष्ट लक्ष्य चुनिए, पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ उस पर काम कीजिए और विश्वास रखिए, आपकी मेहनत आपको सफलता तक अवश्य पहुंचाएंगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। दोस्तों, यदि आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं या नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जुलाई 2026 आपके लिए
काफी सकारात्मक संकेत लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति को देखें तो 7 जुलाई के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देती हैं। इसका प्रमुख कारण है बुध ग्रह वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध व्यापार, संचार, मार्केटिंग, सौदेबाजी, नेटवर्किंग और वित्तीय गतिविधियों के प्रमुख कारक माने जाते हैं। इसलिए उनका यह गोचर व्यापारिक गतिविधियों में नई गति ला सकता है। 7 जुलाई के बाद आपको नए अवसर मिलने की संभावना दिखाई देती है। यदि पिछले कुछ समय से व्यापार में रुकावट महसूस हो रही थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर सकती हैं। नए क्लाइंट मिलने, नए ऑर्डर आने और पुराने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध होने के संकेत बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार की संभावनाएं भी अच्छी दिखाई देती हैं। यदि आप कोई नई सर्विस, नया प्रोडक्ट या किसी नए क्षेत्र में काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उचित योजना और सोच समझकर कदम उठाने पर सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय पहले की तुलना में बेहतर दिखाई देता है। आय में वृद्धि, मुनाफे में सुधार और कैश फ्लो मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश या विस्तार से पहले पूरी जानकारी और सही योजना बनाना आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर जुलाई 2026 विशेष रूप से 7 जुलाई के बाद वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक और प्रगतिशील समय दिखाई देता है। नए काम मिलने की संभावना, व्यापार में तेज ग्रोथ के योग, नए क्लाइंट और नए अवसर, आय में और लाभ में वृद्धि के संकेत, सही रणनीति के साथ बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अच्छा समय। इसलिए यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब जानते हैं जुलाई 2026 के लिए वृषभ राशि के लिए सरल और प्रभावशाली उपाय। दोस्तों, ग्रहों के शुभ फलों को अधिक मजबूत करने तथा छोटी मोटी बाधाओं को कम करने के लिए कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। पहला उपाय, प्रतिदिन शुक्र बीज मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। यह मंत्र शुक्र ग्रह को मजबूत करने, सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साहस तथा सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। यह आत्मविश्वास, ऊर्जा और कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपाय माना जाता है। चौथा उपाय, यदि संभव हो तो प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यदि समय की कमी हो तो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण भी कर सकते हैं। पांचवा उपाय, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें। यह मानसिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र माना जाता है। इन उपायों को नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मकता में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। यदि आपको यह जुलाई 2026 का वृषभ राशि का मासिक राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी
इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक भाग्य सूत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले सभी राशिफल, ज्योतिषीय विश्लेषण और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और जुलाई 2026 से आपकी सबसे बड़ी क्या उम्मीद है। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।